आज की वीडियो में 2.5 मीटर कपड़े में फुल घेरी वाला फ्रॉक बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू डिजाइनिंग की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे पास कपड़ा 2.5 मीटर है और इसका अर्ज तकरीबन 36 इंच है। कपड़े को उल्टा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सबसे नीचे मैंने बैक पार्ट को फोल्ड करके रखा है और ऊपर फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रखा है। फ्रॉक की तैयार लंबाई 36 इंचेस रखेंगे। यहाँ पे कपड़े की लंबाई 34 इंचेस ली है क्योंकि दामन पे मुझे 3 इंच चौड़ी लेस लगानी है। ठीक है, कपड़े की चौड़ाई जैसा कि पहले बताया था 36 इंचेस है। फ्रॉक के लिए लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद हमने इसको इस तरीके से बिछा लेना है। नीचे वाला बैक पार्ट है और ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा फोल्डेड साइड से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। टोटल जितनी लेंथ होगी वो हमने इसी तरीके से 1/2 इंच पे मार्क लगा के इसकी सीधी लाइन लगा लेनी है। सीधी लाइन लगाने के बाद अब हमने इस लाइन को इस तरीके से फोल्ड करना है और बैक पार्ट के ऊपर सेट कर लेना है। इसको आयरन की मदद से प्रेस कर लीजिएगा। नॉर्मल फ्रॉक और इसमें इतना फ़र्क होगा कि फ्रंट पार्ट 1 इंच ज़्यादा रखेंगे तो फोल्ड होगी तो वो 1/2 इंच होगी। ये देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। अब ये हमारा बैक पार्ट है और इसकी फोल्डेड साइड है और ये फ्रंट पार्ट की जो हमने 1/2 इंच फोल्ड की थी इसको इस तरीके से सेट करेंगे। ये 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब नॉर्मल जितना हमारा नाप होगा उसी नाप से ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से सीधी लाइन लगा के जितनी क्रॉस पैक का साइज़ होगा उसी हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्रॉस पैक का साइज़ मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। आर्म होल की लंबाई भी 7 इंच लेंगे, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसी तरीके से लंबी लाइन लगा लेंगे। चेस्ट का जो साइज़ है वो 18 इंचेस है, इसका हाफ 9 इंच पे मार्क लगाएंगे और आर्म होल की गुलाई की शेप दे लेंगे। इसके बाद हमने गले की जितनी चौड़ाई लेनी है उसे मार्क लगा के 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो मैंने गले की जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस लेनी थी तो उसका हाफ 3 इंचेस में मार्क लगाया है। और वेस्ट की जितनी चौड़ाई होगी उस पर मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंचेस में मार्क लगाया है। 16 इंचेस वेस्ट का साइज़ है, उसका हाफ 8 इंचेस में मार्क लगा लिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कमीज़ बनाना चाह रहे हैं तो कमीज़ के लिए आपने क्या करना है कि इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे और यहाँ पे जो हिप्स का साइज़ होगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिएगा और चेस्ट को वेस्ट के साथ मिला देना। वेस्ट को हिप्स के साथ मिला के नीचे जितनी कमीज़ की चौड़ाई रखना चाह रही हैं आप उसी हिसाब से मार्क लगा लीजिएगा। लेकिन मैं चूँकि फ़्रॉक बना रही हूँ, जितनी इसकी चौड़ाई है तकरीबन 36 इंच है, इसका हाफ 18 इंच है, तो मैं इतनी ही लूँगी। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग करके समझाने का मकसद ये था कि अगर आप कमीज़ बनाना चाह रही हैं तो आप इस तरीके से कमीज़ भी बना सकती हैं। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ऐड करके मार्क लगा लेंगे। अभी कटिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आपने कमीज़ बनाना है तो आप इस पॉइंट से कटिंग कर सकते हैं। मैं चूँकि फ़्रॉक बना रही हूँ तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 18 इंचेस है। अब दामन से हमने 3 इंच पे मार्क लगा के राउंड शेप दे लेनी है। अगर आप फ्रॉक बना रही हैं तो आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। अगर कमीज़ बना रही हैं तो आप स्किप भी कर सकती हैं। अब ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचेगा इसके हम पैनल्स भी डालेंगे। अब जो वेस्ट में हमने मार्जिन ऐड किया था उसको नीचे दामन के साथ मिला के इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, नॉर्मल जैसे भी हम कमीज़ की शेप देते हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब हमने जो पैनल्स डालने हैं उसकी मार्किंग करेंगे। वेस्ट वाले पॉइंट पे हम मार्क लगा लेंगे क्योंकि पैनल्स हमने इससे नीचे डालने हैं। अब जितने आपके तैयार वेस्ट का साइज़ होगा उसके हाफ पे मार्क लगा लीजिएगा। यहाँ पे 8 इंचेस पे हमने ऑलरेडी मार्क लगाया हुआ है तो इसका हाफ जो है वो 4 इंच है। यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे क्योंकि इसके नीचे हमने कट लगाना है और पैनल्स ऐड करने हैं। अब नीचे दामन से जितनी आप चौड़ाई रखेंगे, अगर आप कमीज़ बना रही हैं तो उसका हाफ आपने लेना है। यहाँ पे फ्रॉक है तो इसकी चौड़ाई जो है वो 18 इंचेस है तो इसका हाफ हमने 9 इंच पे मार्क लगा लिया है। अब ये जो कमर वाला मार्क था, वेस्ट वाले मार्क को नीचे दामन की मार्किंग के साथ मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जिस पॉइंट पे हमने पैनल्स ऐड करने हैं उसकी भी कटिंग कर लेंगे। चेस्ट, वेस्ट, गले की जितनी चौड़ाई है उस पर कट्स लगा लेंगे और इसके बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। इसके बाद जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसके पैनल्स की कटिंग करेंगे।
अब सबसे पहले जो हमने पैनल्स के लिए कटिंग की थी इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। तो मेरी जो लेंथ आ रही है 21.5 इंचज़ आ रही है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसकी लेंथ चेक कर लेंगे क्या 23 इंचज़ आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने चेक कर ली थी 23 इंचज़ आ रही थी। तो अब हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, ट्रायंगल शेप में हमने कली की चौड़ाई नीचे से ज़्यादा होगी, ऊपर से कम होगी। तो सबसे पहले ये जो आर्म होल वाली साइड है इसको जितना तिरछा हो सकता है आप जो है मार्क लगा लीजिएगा। बस ये ख्याल रखना है कि आपने सीधा नहीं रखना है, इसको तिरछे शेप में रखनी है। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से तिरछी कटिंग करनी है। तो इसके लिए ऊपर से 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और नीचे जितनी चौड़ाई आ रही है इस तरीके से तिरछा इंच टेप रखते हुए मार्क लगा लेंगे। अब इसी मार्किंग को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 4 पैनल्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको स्टिच करना है। स्टिच करने से पहले फ्रंट नेक शेप की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की जितनी चौड़ाई आप रखना चाह रही हैं उसमें मार्क लगा लीजिएगा। यहाँ पे 3 इंचज़ पे ऑलरेडी मैं कट लगा चुकी हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंचज़ है। गले की लंबाई 3.5 इंचज़ पे मार्क लगाएंगे और स्क्वायर बॉक्स बना के राउंड शेप दे लेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमारी राउंड शेप ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने 0.25 इंच पे मार्क लगाना है और टोटल जितनी गले की लंबाई आप लेना चाह रही हैं इस पे मार्क लगाएं। यहाँ पे मैंने जो है 5.5 इंचज़ पे मार्क लगाया और इस तरीके से वी शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सारी मार्किंग करते हुए ख्याल रखिएगा कि ये जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ये ऊपर की तरफ फोल्ड ही होना चाहिए। अब इसकी कटिंग करते हुए हमने 1/2 इंच दबाव छोड़ के कटिंग करनी है। इसके बाद नीचे वी की भी कटिंग कर लेंगे। वी की कटिंग करने के बाद ये जो 1/2 इंच हमने फोल्ड किया था इसको खोल के इसके सेंटर से भी कटिंग कर लेंगे। मतलब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट के 2 पैनल्स अलग अलग हो जाएंगे। फ्रंट से हमने इसको ओपन रखना है इसलिए हमने ये कटिंग की है। अब बारी आती है पैनल्स को इसके साथ अटैच करने की। तो बैक पार्ट पे हमने पैनल्स अटैच करने हैं और पैनल्स अटैच करते हुए आपने ख्याल रखना है कि नीचे दामन से ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लेके जानी, ऊपर से नीचे की तरफ आपने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ये जो हमारे पास पैनल है इसके ऊपर से नोक बनाएंगे। ऊपर से हमने 1 इंच की चौड़ाई ली थी लेकिन यहाँ पे अब हमने अटैच करते हुए इसकी इस तरीके से नोक बनानी है। ठीक है, अब सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इसकी नोक को हमने जो कट लगाया था उसके जड़ में रखेंगे इस तरीके से और 1/2 फुट के दबाव में हम सिलाई लगा लेंगे। अभी एक साइड हमारी अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हमने इस पैनल की दूसरी साइड भी फ्रॉक के साथ अटैच करनी है। तो अब ये पॉइंट आपने गौर से देखना है क्योंकि हमने इसकी नोक जो है ना अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है। तो इस तरीके से पहले इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी उल्टी साइड पे हमने जो है इसकी स्टिचिंग करनी है। अब ये जो पैनल की नोक है इसको उल्टी साइड पे ले आएंगे। ठीक है, सीधी साइड पे नहीं रखेंगे इस तरीके से। और अब इस पॉइंट से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करने। 1/2 फुट का ही दबाव देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से डबल सिलाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक पे चारों पैनल्स अटैच कर लेने हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे वाली साइड से इसको कट कर लेंगे। इसके बाद आप पैनल्स पे लेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर लेस ना भी अटैच करना चाहें तो इस तरीके से स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अब इन पैनल्स का जो मार्जिन है इसको फ्रॉक की तरफ करते हुए बारीक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। मार्जिन जो है वो पैनल की तरफ नहीं होना चाहिए, फ्रॉक की तरफ होना चाहिए। इसकी उल्टी साइड में आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से कम कपड़े में भी आप जो है वो घेरी वाला फ्रॉक बना सकते हैं। अब ये देखिए ये जो हमने पैनल अटैच किया ये इसकी उल्टी साइड है और मार्जिन देखें फ्रॉक की जानिब है। चारों पैनल्स अटैच करने के बाद अब फ्रंट पार्ट को हमने सेंटर से स्टिच करना है। तो इसके लिए जो 1/2 इंच हमने फोल्ड किया था इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे जैसे नॉर्मल हम कमीज़ की फोल्डिंग करते हैं दामन या स्लीव्स की, वैसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे लेस अटैच करनी है इसलिए मैं उल्टी साइड पे फोल्डिंग कर रही हूँ। आप यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमने वी कट किया था इसको भी इसी तरीके से बेंड करके स्टिच कर लेंगे। वही बात अगर आप पाइपिंग लगा रही हैं तो आपने नीचे दामन से स्टार्ट करनी है और वी तक पाइपिंग लेके आनी है। इसका जो नेक है राउंड वाला वो हम बाद में बनाएंगे। शेप इसकी इस तरीके से होनी चाहिए जैसे अभी मैंने फोल्ड किया है। अब ये देखिए इसकी सीधी साइड पे मैंने ये वाली लेस अटैच करनी है। आप लेस भी लगा सकते हैं और यहाँ पे पाइपिंग भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला था। तो पाइपिंग करने के लिए आपको पहले जो फोल्डिंग की थी वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फ्रंट के जो दोनों पैनल्स हैं इसको हमने लेस लगा लेनी है। अब ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। अब ये जो सेंटर ओपन है हमारा इसको बंद करने के लिए हमने अलग से कपड़ा लेना है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है
और लंबाई जितनी आपकी कट है फ्रंट का उतना आपने ले लेनी है। अब ये जो अलग से हमने कपड़ा लिया है इसकी फोल्डेड साइड जो है वो हमने गले की वी पे रखनी है, जहाँ पे वी हमारी ख़त्म होती है। यहाँ पे आप गले की लंबाई जितना रखना चाहें चेक भी कर सकती हैं कि गले की लंबाई ज़्यादा या कम तो नहीं हो रही, तो इस कपड़े को आप जो है ऊपर या नीचे भी कर सकती हैं। अब ये लेस के किनारे के साथ सिलाई लगाएंगे और नीचे से जितना आपने स्लिट ओपन रखना हो उस पर मार्क लगा के ये जो कपड़ा है वहाँ तक लगाएंगे। मैंने तकरीबन 9 इंचेस तक जो है ना इसका स्लिट ओपन रखना है। अब ये जो अलग से हमने फैब्रिक लगाया था इसको 2 टाइम फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट का जो दूसरा पैनल है उसको भी इसी तरीके से अटैच करेंगे, लेकिन उसको अटैच करने से पहले हमने जो हमारी नेक शेप है इसको बराबर कर लेंगे ताकि ऊपर से जो है वो दोनों अच्छे तरीके से फिक्स हो सकें। ये देखिए इस तरीके से पहले हमने मार्क लगा लेना है, पहला पार्ट हमने जहाँ से स्टार्ट किया था। अब इसी पार्ट को हमने उसके साथ रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। अगर आपने पाइपिंग लगाई होगी तो आप पाइपिंग के किनारे के साथ साथ सिलाई लगाइएगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हमने इसका नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए जो हमने नेक की कटिंग की थी फ्रॉक पे वो वाला पीस जो है बुकरम के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, लेकिन जो 1/2 इंच हमने ओपन के लिए फोल्ड किया था इसको नहीं खोलना है, इसको फोल्ड ही रखेंगे। अगर ये कपड़े वाला पीस आपका गुम हो चुका है तो आपने क्या करना है 3 इंचेस गले की चौड़ाई लेनी है और 3.5 इंचेस गले की लंबाई लेनी है जितनी हमने कपड़े में मार्किंग की थी। अब इसको अच्छे से कट करने के बाद कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे हमने इस तरीके से एरो बना देने हैं क्योंकि हमने इसको सेंटर से कट करना है। सेंटर से कट करने के बाद हमने इसके अंदर वाली साइड से भी कटिंग करनी है। 1/2 इंच सिलाई का दबाव छोड़ेंगे और अंदर से भी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा नेक है इसके ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अंदर हमने नॉचेस लगाने हैं, कट्स लगा के इसको उल्टी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बारी आती है हमारा जो वी वाला पार्ट है वहाँ से एक्स्ट्रा जो गला है उसको हमने उल्टी साइड पे फोल्ड करना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसको कट कर लेंगे, तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम हमने यहाँ पे दबाव छोड़ना है। अब इसको उल्टी साइड पे हमने इस तरह से बेंड करना है, गले के अंदर इसको फिक्स करेंगे और प्रेस कर लेंगे। ठीक है, दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करनी है। ये देखिए इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जैसे हमारी वी की शेप आ रही है बिल्कुल तिरछा वैसे ही हमने इसको फोल्ड करना है। इसके बाद आप इसकी हेमिंग भी कर सकती हैं, तुरपाई करना चाहें तुरपाई कर सकती हैं या सिलाई भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा गला जो है वो अटैच हो चुका है। इसके बाद बैक नेक की शेप बनाएंगे, शोल्डर अटैच करेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे लेस लगाएंगे। लेस लगाना चाहें तो लगा सकती हैं वरना आप सिंपल फोल्ड भी कर सकती हैं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुका है। इसके दामन पे इस तरीके से हमने लेस अटैच की है। मैंने जैसे कि स्टार्ट में बोला था तकरीबन 3 इंचेस चौड़ी इसकी लेस है। ठीक है, ये हमारा जो ओपन स्लिट था यहाँ पे इसी तरीके से हमने बीड्स अटैच किए हैं। 2 बड़े बीड्स हैं और जो सेंटर में छोटा एक पर्ल अटैच किया है। अब ये जो पैनल था पैनल की नोक पे हमने वही लेस से फ्लावर्स कट करके लगाए हैं। ये देखिए ये हमारी लेस थी और इसके छोटे छोटे जो लीव्स थे ये कट करके हमने ऊपर जोड़ के उसका फ्लावर बना लिया है और सेंटर में पर्ल अटैच कर दिया है। कि ये है हमारे फ्रॉक की ओवरऑल लुक। आई होप सो आज का ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज की वीडियो में कोई एक पॉइंट भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके स्लीव्स इलास्टिक वाले हमने बनाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है को दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।